Hey my friends, welcome. Welcome to this series that which is called It's Year ka IAS. If you want to become an IAS officer this year, so this is the series for you, in which we will be learning about NCRTs and all. I'll be talking to you all the like chapter explanation and all. And I have been preparing for this exam for the UPSC for more than 2 years, so I have the idea how to make notes, how to prepare the NCRTs and all. So I'm gonna be sharing you all the notes of mine and everything of me. Don't worry about that. And we will be making notes while like learning about it and reading this chapter and all. So you can just make as well. Do not worry about that. Okay, so today we will be saying the what is government. This is the third chapter of this class 6 NCERT political science. Okay, and you will be making notes as well. Do not worry about that. Okay, so this is the chapter name, government. Okay, so we will be learning about this. Okay, and we will use Hindi language. Do not worry about that again. तो चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट क्या है, आज हम इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा. हम 2 चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें. तो देखिए आप पढ़ रहे हैं हम. यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट mentioned several times. Okay, in this chapter you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. Okay, so हमने गवर्नमेंट का नाम आपने तो सुना ही होगा. ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या है और इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले. व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज. ओके, सो गवर्नमेंट जो टाइप होते हैं, जैसे मोनार्कीज यहाँ लिखा गया है और डेमोक्रेसीज लिखा गया है, तो इनमें क्या डिफरेंस है हमें वो भी इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है. और आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट सो टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. Okay, this is the kind of headline, so you can just read after like pausing this video and all. So this is the thing. So देखिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन. सो हर कंट्री को गवर्नमेंट की जरूरत होती है. ओके, टू मेक डिसीजन लेने के लिए और कोई भी काम करवाने के लिए. दीज कैन बी डिसीजंस about where to build roads and schools, or how to reduce and price of onions. Okay, how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase supply of electricity. Okay, so ये गवर्नमेंट के काम है. तो हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, पहले तो अब नोट्स बना सकते हैं कि डिसीजन लेने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए, जैसे आप ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए जैसे स्कूल्स बनाना, और प्राइजेस डिसाइड करने के लिए ये बता सकते हैं. मतलब यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करे वो बताने की कोशिश की जा रही है. और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाएगा. ओके, आप ऐसा कह सकते हैं. So the government also takes an action. Okay, the government also takes action on many social issues. Okay, for example, it has several programs to help the poor, and how it helps the poor people, and how it helps the poor people, that you can be like that you can write in your notes. Okay, so पहला क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, प्राइजेस डिसाइड करने के लिए, और पुअर पीपल को, जो मार्जिनलाइज पीपल है, जो पुअर पीपल है, जो पुअर कम्युनिटी है, बैकवर्ड पीपल है, उसे किस तरीके से गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, प्रोग्राम्स के जरिए. ओके, इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. सो कुछ सर्विसेज होती है वो भी गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, जैसे पोस्टल और रेलवे सर्विसेज. तो आप नोट्स में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है. व्हाट डज गवर्नमेंट डू, ये आपकी क्वेश्चन होना चाहिए. फिर गवर्नमेंट ऐसे अब GOT लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट डज इस तरीके से लिख सकते हैं गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क. फिर आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं 2-3 वर्ड्स के, क्योंकि ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं बनाना है, वरना आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगी. और ये तो वैसे बेसिक है, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं. ओके, सो द गवर्नमेंट ऑल्सो हैड द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग बाउंड्रीज, ओके, ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. ओके, सो यहाँ पे इंटरनेशनली भी गवर्नमेंट किस तरीके से बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है वो भी लिख सकते हैं. ओके, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज. ओके, तो आप कैसा लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट डज, आप इसके आगे फिर नोट्स बना सकते हैं कि प्रोटेक्ट बाउंड्रीज. ओके, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करती है, फिर उसके आगे जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थी फैसिलिटीज. ओके, सो अब यहाँ पे लिख सकते हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, जो भी इंसान के रिलेटेड, जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. When there are natural disasters like tsunami or earthquake, it is the government that mainly organizes aid एंड असिस्टेंस फॉर अफेक्टेड पीपल. और जो डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, सो गवर्नमेंट उनमें भी लोगों की मदद करती है. तो अब ये सारे नोट्स में लिखे. ओके, if there is a dispute or if someone has committed a crime,
So you find people, okay, in court. Okay, courts are also part of the government. So court, जब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई भी मसला होता है, तो हम कोर्ट में जाते हैं डिसीजन लेने के लिए. तो आप बोल सकते हैं इन चीज़ों के लिए, इस तरह से गवर्नमेंट काम करती है. Perhaps you are wondering how governments manage to do all this thing. अब गवर्नमेंट ये किस तरीके से कर रही है, आप शायद चौक गए होगे, तो हमें वो देखना है अब. एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उनके लिए क्यों नेसेसरी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा करना ही है उन्हें, क्यों इतना अहमियत वाला है, वो भी देखना है. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that the decision can be made. Okay, जब लोग आपस में काम करते रहते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो डिसीजन ले सके. इतना ही पैराग्राफ में बताया गया. तो अब गवर्नमेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब लोग काम करते हैं साथ में, तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो डिसीजन ले सके इनके बारे में. अब आगे की लाइंस में आपको समझ में आएगा कि ये क्या है. तो ये चीज़ें आप खुद से पढ़ लिया करें. ओके, मतलब हमारा टाइम बहुत जा रहा है इसमें, क्योंकि हम हिस्ट्री की बुक में भी ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो हमें इग्नोर करना चाहिए, या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है ब्रैकेट में, जो बॉक्स में, हम वो पढ़ लिया करेंगे. ओके, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. ओके, तो ऐसे रूल्स बनाना है जो सब पे अप्लाई होते हो. ऐसा नहीं कि कोई एक कम्युनिटी पे अप्लाई हो रही है और दूसरे पे नहीं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ओके, सो क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नीड, ओके, तो कंट्रोल करने के लिए किसको, रिसोर्सेज को और टेरिटरी को ऑफ कंट्री. ओके, सो पीपल कैन फील सिक्योर. अगर से सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई आके ब्रीच करेगा लॉ को, कोई आ जाएगा कंट्री में और कुछ भी हो सकता है, कोई मसला हो सकता है. ओके, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है. तो इस तरीके से फील सिक्योर करना है. और जैसे ब्रिटिश लोग आके हमारे रिसोर्सेज को स्नैच किए थे, छीन कर लेके गए, लूट कर लेके गए, बर्बाद कर ले गए. तो इस तरीके से हमें अपनी कंट्री की, टेरिटरी की, रिसोर्सेज की देखभाल करना है, उन्हें सिक्योर मैसेज कराना है पीपल को कि आप सेफ हो, हम आपकी रक्षा करेंगे. ये भी काम होता है गवर्नमेंट का. सो आप ये भी लिख सकते हैं, टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड टेरिटरी, दैट्स द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन. ओके, गवर्नमेंट कैसे करती है, लीडरशिप के जरिए, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी. सो लीडर के द्वारा करती है. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपके एरिया में आएगी, मतलब आपके एरिया में जो लीडर है उसके द्वारा ये काम किया जाएगा. ओके, लोकल लेवल पर भी. सो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं हम वो देखेंगे. नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स. ओके, जैसे हमें पता हो गया कि गवर्नमेंट कितनी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमने देख चुके हैं. अब देखेंगे हम कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं. डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस. ओके, सो आपको देखना है कि आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने आप को मैनेज करती है. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स. ओके, तो ये इनके लेवल्स होते हैं, आपको शायद पता होगा पहले ही. एट द लोकल लेवल, ओके, आप कैसे बना सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लेवल या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इस तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए. सो आप बोल सकते हैं लोकल लेवल, फिर आपको सिर्फ क्या करना है, लोकल लेवल, या फिर एलएल लिख सकते हैं आप लोकल लेवल के लिए एलएल, सो आपको याद रहेगा. एट द लेवल ऑफ द स्टेट. ओके, सो लोकल लेवल पे क्या है, डिफरेंट लेवल्स. ओके, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल. सो ये 3 लेवल बताए गए, स्टेट की एक लेवल है और नेशनल की एक लेवल, नेशनल लेवल पे ये 3 गवर्नमेंट बताए गए यहाँ पे लेवल. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज. अब लोकल लेवल के मायने क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विलेज. और क्या करना है आपको, जब भी विलेज का नाम है, बार बार विलेज आएगा, तो आप VI ऐसा कुछ आपकी तरफ से कोड बना दे, शॉर्ट फॉर्म, टाउन और लोकेलिटी. द स्टेट लेवल वुड मीन that which covers an entire state, okay, like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. तो आप लोकल लेवल का क्या है, तो जाहिर सी बात है विलेज, टाउन, आप जो सिटी में रहते हैं, जो भी लोकल एरिया है, वहाँ पे लोकल लेवल की गवर्नमेंट होगी. और स्टेट लेवल की जो आपके CM होंगे, जैसे हम हरियाणा, आसाम की बात की गई यहाँ पे. नेशनल लेवल पे पूरे इंटायर कंट्री के लिए होगा, जो भी लॉ बनेगा सारे कंट्री के लिए होगा. लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस. And when you go into the next few classes, you will learn about the how government function at the same, okay, at the state and central level. So आगे के चैप्टर में हमें लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा, और आगे के क्लासेस में, मतलब जो भी 7वीं 8वीं आएगी, हमें वहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पता लगेगा. तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, आपको ये देखना है खुद से. ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर पे. और यहाँ पे भी दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. ये आप ज़्यादातर गौर करने की कोशिश करें, आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे कमेंट में बताएं. ओके, क्योंकि अगर हम मैप को एनालाइज करेंगे यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा हमारा, इसलिए. तो देखिए, लॉज एंड द गवर्नमेंट. ओके, सो लॉज एंड द गवर्नमेंट. सो कानून है, मतलब कानून बहुत सारे, और गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज. अब गवर्नमेंट के और काम आ रहे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस. तो गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाती है और सभी को इसे फॉलो करना है. दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन.
और गवर्नमेंट का यही तरीका है कि गवर्नमेंट इस तरीके से फंक्शन कर सकती है। अगर किसी एक के लिए कानून बनाते हैं तो वहाँ पे मसला हो सकता है कि किसी को प्रिविलेज दे रहे हैं हम, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे, तो वहाँ पे वो का लॉ चलेगा ही नहीं। ओके, just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decision। आप सिर्फ किसी को लॉ बनाने के लिए अगर हम कोई पावर दे रहे हैं और उसे इन्फोर्स करने के, उसे लागू करने का उसके पास कोई हक नहीं, अधिकार नहीं है, तो वो कानून बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली तो इनको इन्फोर्स करने का भी पावर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। ओके, तो ये एक लॉ की एग्जाम्पल दिया गया है कि हर मोटरसाइकिल चलाने वाले को लाइसेंस होना जरूरी है, उसके पास होना जरूरी है, तभी वो मोटरसाइकिल चला पाएगा। अब वो जो नहीं रखते वो अलग बात है, लेकिन ये सबके लिए कानून है। ओके, एनी पर्सन काउट ड्राइविंग अ लाइसेंस विदाउट अ लाइसेंस, ओके, ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर ऐसा होता है कि किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो या तो उसे जेल होगी या फिर फाइन होगी। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है गवर्नमेंट का, कि जो लॉ है, जो हमारा लॉ है, उसे इन्फोर्स करने का भी गवर्नमेंट के पास फंक्शन है, और गवर्नमेंट फंक्शन मतलब पनिश भी कर सकती है, ओके, और इन्फोर्स भी कर सकती है लॉ। तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए। Okay, in addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। अब यहाँ पे पीपल का भी रोल बताया गया कि अगर उन्हें लगता है कि जो पर्टिकुलर लॉ बनाया हुआ है वो अच्छा नहीं है, ख़राब है, लोगों के फीलिंग को हर्ट कर रहा है, या फिर किसी तरीके से लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है, तो वो कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो क्या है वो? इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, he or she may approach the court and claim the law is not being followed। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर किसी को जॉब के लिए हायर नहीं किया गया है उसके सिर्फ रिलीजन की वजह से या फिर कास्ट की वजह से, तो वो कोर्ट में जा सकता है कि लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इन्हें ज़रा सा कोई पनिश वगैरह कर लो कि और मुझे जॉब दिलवा दो। हमने पिछले बारे में देखा था कि कैसे डॉक्टर अम्बेडकर को किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके कास्ट की वजह से, हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे आप फिट कर सकते हो कि द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। तो बाद में गवर्नमेंट कोर्ट क्या करेगी? फैसला सुनाएगी कि उसके बाद आपको क्या करना है। फिर देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, आपने लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखे थे, अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देख रहे हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज। तो अभी इन्हें डिसीजन कौन दे रहा है और इन्हें जो पावर दे रहा है ये लॉ को अप्लाई करने का, लागू करने का, ये इन्हें पावर दे रहा कौन है? अब हमें वो देखना है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री। सो इसका किस आंसर कौन देगा? अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसको कौन फैसला करने की ताकत दिया, कौन उसे लागू करने की ताकत दिया, जो कानून वो बनाते हैं, तो हमें पहले देखना होगा कि वहाँ पे कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, क्या मोनार्की है या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का काम ये होगा। सो अब यहाँ पे डेमोक्रेसी, तो अब यहाँ पे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी देखना है। ओके, तो डेमोक्रेसी लिखना है, उसके फीचर्स वगैरह जो भी आएगी। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल, ओके, इट इज़ द पीपल, ये भी डिनोट करना है। ओके, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। सो अब यहाँ पे कैसा कर सकते हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो मैं कैसे करता था कि पीपल के लिए ना मैं ऐसे लोगो बना देता था। ओके, पीपल के लिए लोगो, फिर बाद में गिव, फिर पावर के लिए POW, ओके, पावर टू, फिर गवर्नमेंट। ओके, द वगैरह लिखना है, मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए आपको, कोई ग्रामर का आपका देखने वाला नहीं है, नोट्स को चेक करने वाला नहीं है कोई। ओके, सो कौन देता है डेमोक्रेसी में? पीपल गवर्नमेंट को पावर देते हैं। ओके, दे डू दिस थ्रू इलेक्शन। तो किस तरीके से देते हैं? इलेक्शन के देते। तो आप लिख सकते पीपल गिव पावर टू गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। ये तो आपको पता ही है कि एक पर्सन को चुना जाता है, एंड देन इलेक्ट देम। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, मतलब वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट के हम किसी को चुन लेते हैं, वो हम पे रूल करेगा, राज करेगा इस तरीके से, अच्छे तरीके में। ओके, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। ओके, सो आप यहाँ पे डेमोक्रेसी की खासियत क्या है कि जो भी गवर्नमेंट एक्शंस लेगी उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, डिफेंड करना होगा कि आपने डिसीजन क्यों लिया पीपल को। ओके, जो भी होगा, जो भी तरीका होगा। ओके, सो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। ओके, तो अब दूसरा क्या है? मोनार्की। ले हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हो। ओके, तो हम दूसरी मोनार्की क्या है? दूसरी गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है? मोनार्की। द मोनार्क means king or queen has the power to make decisions and run the government। so यहाँ पे किसके पास पावर है? किंग के पास और क्वीन के पास, ओके, गवर्नमेंट चलाने का। the monarch may have a small group of people to discuss matters with but the final decision making power, okay, decision making power remains with the monarch।
इनके पास छोटा सा ग्रुप हो सकता है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा? किंग या क्वीन का, जो भी मोनार्क है उस देश में। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। अब हमारे डेमोक्रेसी में क्या हो रहा था कि जो भी एक्शन लेके पीपल को आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, पीपल को बताना होगा, लोगों को बताना होगा कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, और हम प्रोटेस्ट करके वो डिसीजन को अंडू भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोनार्की में आप एक्शन लो भी लेके भी कोई किंग या क्वीन, तो उसे एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है ही नहीं और डिपेंड भी करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, सो अनलाइक यानी जो डेमोक्रेसी में होता है वो इसमें मोनार्की में नहीं हो रहा है, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, ऐसे तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप ये भी पढ़ लिया करें। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट इफेक्ट देम? गिव 2 रीजन फॉर योर आंसर। ओके, क्या लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पढ़े, आपकी थिंकिंग पावर जरूर बढ़ेगी इससे। ओके, फिर देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो इंडिया हमारी क्या है? डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। कहाँ की बात कर रहा है मुझे कमेंट में बताया, हमने पिछले लेक्चर में ही देखे थे। ओके, जो भी स्ट्रगल है इसका, डेमोक्रेसी हमें कैसे मिली। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। दूसरे पार्ट में भी हुआ था, लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा डेमोक्रेसी के लिए। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. Okay, so main feature क्या है डेमोक्रेसी का? अगर कोई पूछता है कि पीपल के पास पावर है, लोगों के पास पावर है किसी लीडर्स को इलेक्ट करने का। सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। सो अगर हम ऐसा कहें कि डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा ही राज किया जाता है, तो ऐसा गलत नहीं होगा। द बेसिक आइडिया इज दैट द पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूलर्स। मतलब रूल पीपल ही रूल करते हैं क्या में पार्टिसिपेट करके, ये रूलर केस में। ओके, जो रूलर्स बन रहा है इलेक्शन के द्वारा, उसमें पार्टिसिपेट करके खुद ही राज करते हैं। इस तरीके से इस पैराग्राफ का बोलने का मसला है, मतलब है। ओके, तो आप ये भी गवर्नमेंट लिख सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स। ओके, मतलब पीपल के पास पावर है कि लोग किसी लीडर को इलेक्ट करें। ओके, ये आपको लिखना है नोट्स में। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट एनीबडी एज अ लीडर एंड दे विल रूल लाइक दैट। Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy. Okay, तो आज के टाइम में हम इसे क्या कहते हैं? Representative government democracies. Okay, and representative democracies people do not participate directly. Okay, तो ये आपको देखना है, ये गवर्नमेंट की क्या होता है कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं थ्रू एन इलेक्शन। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा हमें, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आप गौर करिए ना, आपके पास कोई चुनकर आता है तो आप उसे चुन रहे हो, वोट दे रहे हो, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा असेंबलीज में। आपके जो क्वेश्चंस है, जो भी लोगों के क्वेश्चन है, वो जाकर वहाँ उठाएगा और आपका उस तरीके से मसला हल होगा। ओके, ये यहाँ पर बताना जा रहा है। These representatives meet and make decisions. Okay, meet and make decisions for the entire population. मतलब यही रिप्रेजेंटेटिव है, ये सारे इंटायर कंट्री के लिए, सारे पॉपुलेशन के लिए मिलेंगे और डिसीजन लेंगे। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. Okay, आज के दौर में अगर किसी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलना है अपने आप को, तो उसके लिए क्या फीचर होना अनिवार्य नेसेसरी है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स, ओके, ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। जो भी अडल्ट्स है, जो भी वहाँ का एज होगा, किसका 20 होगा, किसका 18 होगा, किसका 19 होगा, वहाँ के अडल्ट्स वो माने जाएंगे, जो भी एज लिमिट होगी, और सबको वहाँ पे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। क्योंकि हम ऊपर के जो बॉक्स है, वहाँ की एक स्टोरी देख लेते हैं पहले। ओके, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड द पावर। ओके, शेयर्ड पावर मतलब गवर्नमेंट्स किसी भी देश में, कहीं भी पूरे दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो खुद से मतलब जो विलिंगलिसली यानी खुद के कंसेंट से, खुद के इरादे से पावर शेयर करे, ऐसी कोई गवर्नमेंट है ही नहीं पूरी दुनिया में, ये बोलने का मतलब है। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव द पावर। अगेन ओके, सही है। ओके, and women and the poor have had, okay, women and poor have had to fight for participation in government. So okay, यहाँ पे यूरोप और यूएसए की बात कर रहा है, जो आज हम डेवलप कंट्रीज मानी जाती है, लेकिन वहाँ पे औरतों को और गरीबों को लड़ना पड़ा गवर्नमेंट में, जो इलेक्शन वगैरह होते हैं गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट लेने के लिए, लीडर बनने के लिए वगैरह। ओके, इस तरीके से बोलेंगे हम। वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट, ओके,
to vote got strengthened during the First World War. Okay, so जो वुमेन जो लड़ रही थी अपने स्ट्रगल के लिए, वोट करने के लिए, वो कब ज्यादा तेजी पकड़ा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट. तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? वुमेन्स सफरेज मूवमेंट. एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट. सफरेज के मायने क्या है यहाँ पे? राइट टू वोट है, इससे यूजुअली कहा जा रहा है इसे. ड्यूरिंग द वॉर मेनी मैन वर अवे फाइटिंग. ओके, वॉर के दौरान, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके दौरान सारे लोग फाइटिंग में बिजी थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क. तो इसके वक्त क्या हुआ कि औरतों को काम करने के लिए बुलाया गया, जो मर्दों का काम समझा जाता था वो औरतों को काम करने के लिए दिया गया. मेनी वुमेन बिगिन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. सो औरतों ने क्या करना? ऑर्गेनाइज करना, मतलब जो भी काम है वगैरह है उन्हें मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना शुरू किया. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes. अब मुझे बताना stereotypes क्या है. हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था, सेकंड लेक्चर में, कि stereotypes कि लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, तो ये काम नहीं कर सकता, इसे हम कह रहे थे. मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में. About women and what they were capable of doing. तो लोग ने बाद में सोचा, जब ये काम कर रहे थे, पीपल ने जब इन्हें देखा तो उन्होंने लगा कि हमने बहुत ही नाइंसाफी की है औरतों के साथ, वो भी काम करने के लायक है. ओके, जब उन्होंने इनकी कैपेबिलिटीज देखी. ओके, सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन. सो यहाँ से शुरुआत हुई कि औरतों को भी देखा जाने लगा कि वो भी डिसीजन लेने के लायक है और वो भी हमारी तरह डिसीजन ले सकती है. द सफ्रेगेट्स, ओके, demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard they chained themselves to railings in public places. अब देखिए यहाँ पे क्या है? The suffragettes demanded the right to vote for all women. Okay, suffragettes यानी जो वोट के लिए डिमांड कर रहा है उसे ही कहेंगे हम. Okay, demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard they chained themselves to railings in public places. तो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो वोट करने के लिए डिमांड किया जा रहा था, ओके, फॉर ऑल वुमेन के लिए, वो एक रेलिंग्स वगैरह, पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू किया, ऐसा बोलना चाह रहे. मेनी सफ्रेजेट्स वर इम्प्रिजन्ड, ओके, एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि सब स्ट्राइक पे गए, कोई जेल में गया और कहीं फोर्स के हाथों मारे गए, इस तरीके से बोल सकते हैं. American women got the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. So ये 1920 में किसको मिला? अमेरिकन वुमेन को वोट करने का अधिकार मिला, और यूके में 1928 को. तो ये सारी चीज़ें थी. आप इसके नोट्स बना लेना. ओके, जो भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें, उसे थोड़ा बहुत इंग्लिश में कन्वर्ट करना. नहीं आता तो कमेंट में करना कि इसे कैसे बनाए, हम देख लेंगे. ओके, फिर इसके बाद देखिए, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. ओके, मतलब ये ऊपर की बात किया गया है, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज. कैन यू बिलीव दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. ओके, मतलब ये अडल्ट जो हम आज देख रहे हैं, हमें वोट का अधिकार यूं ही मिल गया है, तो ऐसा पहले था कि गरीब लोगों को और वुमेन को वोट देने का अधिकार था ही नहीं. इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट. मतलब किसे दिया जा रहा था? जो इसके पास प्रॉपर्टी है, जो अमीर है और जो पढ़े लिखे है, उन्हें ही सिर्फ वोट करने का अधिकार था. दिस मेन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड, ओके, टू वोट. सो ये जो गरीब थे, औरतें थी, जो इसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें वोट करने का अधिकार था ही नहीं पहले. द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड. तो ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, किसके द्वारा? जो अमीर लोग थे उन्हीं के द्वारा बन रहे थे. ये इसका बोलने का पैराग्राफ का मतलब है. सो इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी. तो पहले भी क्या था? स्मॉल माइनॉरिटी इंडिया में भी हमारे वोट देने के लिए अलाउ किए गए थे. ओके, और वही साथ में आकर हमारे कंट्री का, मतलब जो ज़्यादा लोग है, छोटा सा ग्रुप बड़े लोगों, मतलब सारे पॉपुलेशन के लिए डिसीजन ले रहा है. फेट यानी जो हमारी किस्मत है उसके बारे में, जो भी बड़े ज़्यादा लोग हैं, ये बोलने की कोशिश की जा रही है. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness and the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. So गांधी जी भी इससे शॉक हो गए कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है. ओके, सो हमें सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ऑल एडल्ट्स को. ओके, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. सो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, इसके बाद देखिए, राइडिंग इन द जनरल
जनरल यंग इंडिया, ओके, इन 1931, ओके, यंग जनरल इंडिया कौन लिखा है? गांधी जी। गांधी जी सेट आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। ओके, मतलब ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं कि जो जिसके पास पैसा है, धन है, वही वोट करेगा। बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। ओके, और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो day in and day out should not have the vote for the crime of being poor। सो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं गांधी जी के, जिसके पास अच्छा कैरेक्टर है, ओके, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है और लिटरेसी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जो खुद ऑनेस्टली काम करता है पसीना बहा कर दिन रात, उसे सिर्फ उसका ये क्राइम है कि पुअर है इसलिए उसे वोट नहीं दिया जा रहा, वो गांधी जी सब मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये गांधी जी का बोलना है यहाँ पर। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। हम देखते हैं अभी क्या लिखा गया है यहाँ पे। लुक एट द मैप्स ऑन द 29 and 30 पेज। दे शो द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज मैप्स एंड वेरियस रिसोर्सेज। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है। हमने मैप के ऊपर देखा था, मैं आपको बोला था कि थोड़ा ऑब्जर्व करना है। नेबर्स कंट्री, जो आसपास के पड़ोस कंट्रीज है। नेम्स ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नेबर्स। ओके, जो भी है आपको नेबर कंट्री, आपकी जो टेरिटरी है, मतलब स्टेट वगैरह या यूनियन टेरिटरी के बाजू है आपका स्टेट, वो लिखना है। नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर्स, जो भी आपके ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के नेबर है वो भी लिखना है, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह। रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल कैपिटल, और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी ये देखना है। आपकी ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए, ये मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें कर दिया है जब मैं पहले पढ़ रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।